औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट हो रहा है, हश्तम क्लास का उर्दू का। तो आज आपको सेकंड टर्म का लेक्चर नंबर फर्स्ट हम करेंगे। यहाँ आप देखें, सबक नंबर 15 है, मिलकर रहो, नज़्म है और सफ़ा नंबर 91 पे है। हम यहाँ से अपना सेकंड टर्म का स्टार्ट लेंगे और ये आपका सेकंड टर्म लेक्चर नंबर 1 होगा। तो बच्चों पेज नंबर 91 ओपन करें। ये आपका लेक्चर नंबर 1 है और पेज नंबर 91 है, मिलकर रहो, नज़म है। और इसमें सबसे पहले आप तदरीसी मकासद को गौर से देखें। नंबर 1 है इत्तेफाक और इत्तेहाद का शऊर पैदा कर सकें, ये गांधीगत और भाईचारे के फ़वाइद से आगाह हो सकें, ये समझ पाएँ कि बदअमनी और इंतशार अफराद और अक़वाम के लिए नुकसानदेह है, अपने अंदर शायरी का ज़ौक़ व शौक़ और शेर फहमी की सलाहियत उजागर करें। यानी ये जो अहम मकासद हैं, वैसे तो आपको मालूम है जब हम उर्दू पढ़ते हैं तो उसमें हम रवानी से पढ़ना सीख सकें, हम नए अल्फाज की उनको समझ सकें और मुज़क्कर मोनस और वाहिद जमा वगैरह और जुमले कर सकें। लेकिन ये इसके अहम देखें मकासद, इन पे आपने फोकस करना है और इन्हीं को जहन में रखते हुए आप इस नज़म के मकासद को समझें। ख़ास अल्फाज में है, नज़म के ख़ास अल्फाज में देखें, नाज, चमन, मिल्लत, रुसवाई, शमअ हदायत, आबा, रंजिश, तस्बीह। नाज का मतलब है फ़हर, चमन बाग, मिल्लत कौम, रुसवाई बेइज्जती या तज़लील होना, शमअ हदायत की रोशनी, अबाओ अजदाद से ये अबा है, यानी बाप दादा यानी हमारे बुज़ुर्ग। रंजिश नाराज़गी, तस्बीह ज़िक्र। मैं इसको पढ़ूँगी और उसके बाद मैं आपको इसकी तशरीह भी बताऊँगी। और आपको मालूम है हम साथ में आईना उर्दू भी पढ़ते हैं और इसकी मदद से भी आप लोग घर में, चूँकि घर में बैठे हुए हैं, तो आप इसकी मदद से भी नज़म की तशरीह जो है वो आसानी से कर सकते हैं। सारी दुनिया के लिए प्यार की पहचान बनो, जिस पे अल्लाह करे नाज वो इंसान बनो, कितनी कुर्बानियाँ दे के ये वतन पाया है, फूल उजड़े हैं हज़ारों तो चमन पाया है, ये चमन अपने ही हाथों से ना बर्बाद करो, इसमें शामिल है शहीदों का लहू याद करो, तुम जो आपस में लड़ोगे तो बिखर जाओगे, मुल्क ही जब ना रहेगा तो किधर जाओगे। कौमो मिल्लत की ना रुसवाई का सामान बनो, सारी दुनिया के लिए प्यार की पहचान बनो, एक हम सब का खुदा एक हमारा है रसूल, रंजिशें भूल के अपनाओ मोहब्बत के असूल, एक ही बाग के फूलों की तरह खिल के रहो, एक तस्बीह के दानों की तरह मिल के रहो, एक हो जाओ तो फौलाद की ताकत हो तुम, सारी दुनिया के लिए शमे हदायत हो तुम, अपने आबा की तरह साहिब ईमान बनो, जिस पे अल्लाह करे नाज वो इंसान बनो। इस नज़म की शायर हैं मसरूर अनवर। इन्होंने बहुत सारे मिली तराने और नगमे भी लिखे हैं और ये भी एक ऐसी नज़म है जिससे हमें ये सबक मिलता है कि उन्होंने पैगाम दिया है पूरी कौम को कि हम मिलकर रहें, मिलकर रहने से भी हमारी बका है, हमारे मुल्क की बका है। और इंसान की पहचान बच्चों उसके मुल्क से होती है, अगर मुल्क ही ना रहे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं, हमारी पहचान ख़त्म हो जाएगी। हम अगर पहचाने जा रहे हैं पूरी दुनिया में तो अपने मुल्क की वजह से पहचाने जा रहे हैं। तो अगर मुल्क ही ना रहे, यानी कि मुल्क जो है वो सबसे बड़ी इकाई है हमारी पहचान की, उसकी हमारी इज़्ज़त की, हमारी शनाख्त की,
कि अगर हम कहीं भी पहचाने जा रहे हैं अपने काम की वजह से, तो साथ में पाकिस्तानी होना हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। तो हमें भी वो काम करने चाहिए जिस पर हमारा मुल्क फ़ख्र करे, और फिर ऐसा इंसान बने जिस पर अल्लाह ताला नाज करें, यानी अल्लाह ताला को खुशी हो, रज़ा, हम उसकी रज़ा में राज़ी होने वाले हों, और हम ऐसे काम करें कि अल्लाह ताला को फ़ख्र हो कि मेरा इंसान जो है, मेरी पैदा करदा मखलूक जो है वो कितनी अहम और अच्छे अखलाक की मालिक है, और उसके अंदर बहुत सारी सिफ़ात और सलाहियतें हैं। शायर भी इसमें यही कह रहा है कि ये जो मुल्क है हमने कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दे के पाया है, और बहुत सारे फूल उजड़े हैं। फूलों से मुराद, अब देखें हमारा मुल्क अगर है तो वो उसके अंदर जो लोग बसते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, वो सब एक तरह से फूल ही हैं। तो हज़ारों फूल जो हैं वो उजड़े हैं, तो हमने ये चमन जो है, ये गुलिस्तान, ये बाग जो है हमें मिला है। और फिर हमें चाहिए कि इस फूल को, इस बाग को, गुलिस्तान को अपने ही हाथों से हम बर्बाद ना करें, इसमें तफ़रक़ा ना करें, एक दूसरे से नफ़रत और तफ़रक़ाबाज़ी ना करें, एक दूसरे के साथ दुश्मनी ना रखें, मोहब्बत से रहें। और इस मुल्क की बुनियादों में हज़ारों लाखों शहीदों का लहू है। हमें शायर जो है हमें उन कुर्बानियों को याद करने का कह रहा है। फिर शायर कह रहा है कि अगर हम आपस में लड़ेंगे ना तो बिखर जाएंगे, क्योंकि लड़ाई में जो है वो बरकत नहीं है, लड़ाई से बरकत ख़त्म हो जाती है। इकट्ठे रहने में जो बरकत है, इत्तेहाद में जो बरकत है, प्यार है, हलूस है, वो सब चीज़ें जो हैं वो लड़ाई से और नफाक से ख़त्म हो जाती हैं। तो फिर जब हमारा मुल्क ही नहीं रहेगा तो फिर हमारे लिए तो रोए ज़मीन पर कोई जगह नहीं रहेगी, हम फिर कहाँ जाएंगे, जो हम और सोचने वाली बात है। और फिर हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम लोगों को, हमारे मुल्क को हम पर फ़ख्र हो, ना कि ऐसा कि हम अपनी कौम व मिलत की रुसवाई का सामान बने। फिर हमें ऐसा काम करना चाहिए कि सारी दुनिया जो है हमारे लिए प्यार का पैगाम हो, हमारे साथ खड़े होने वाले हों, हमारे साथ यकजहती करने वाले हों। क्योंकि सबसे बड़ी बात, मुल्क के बाद जो मुल्क भी एक अहम चीज़ है, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है बच्चों, कि हम सबका रब एक है और रसूल एक है। उन्होंने जो हमें तालीमात दी हैं वो सब एक हैं। तो हमें एक दूसरे से रंजिशें भूल कर मोहब्बत के उसूल को अपनाना चाहिए, और एक ही बाग की तरह, एक ही बाग के फूलों की तरह हमें हमेशा इकट्ठे रहना चाहिए, खिल कर रहना चाहिए, खुश और प्यार से, मोहब्बत से रहना चाहिए। जैसे तस्बीह के दाने एक धागे में पिरोए हुए होते हैं, हमें उसी तरह एक कौम बनकर रहना चाहिए। अगर हम एक हो जाएंगे तो फौलाद जैसी मजबूत ताकत बन जाएंगे, जिसे कोई शख्स दुनिया में तोड़ नहीं सकता। और फिर हम पूरी दुनिया के लिए जो है वो शमे हदायत बन सकते हैं। हमसे लोग मिसाल हमारी दे दे के लोग सीख सकते हैं कि वो कितनी ताकतवर कौम है, अपनी मोहब्बत और हलूस और ताकत से वो एक हुए हैं, इत्तेहाद से, इत्तफाक से एक हुए हैं। तो हम दूसरों के लिए मिसाल बन सकते हैं। अपने आबा की तरह साहिब ईमान बनो, यानी हम अपने बाप दादा की तरह साहिब ईमान बन सकते हैं। इस्लाम की रोशनी पर हम कारबंद रह के उनके अहकामात को, अल्लाह के अहकामात को पूरा करके हम ऐसे इंसान बन सकते हैं जिस पर अल्लाह ताला को नाज हो। हमें वो इंसान बनना चाहिए। आगे बच्चों देखें, इसकी मश्क है, और मश्क के लिए मैं आपके सामने आईना भी रखूँगी, उर्दू आईना। इसका 237 पेज है, और ये देखें इसमें अल्फाज मानी है, उसके बाद उसका मरकज़ी ख़याल है, खुलासा है नज़म का, फिर अशार की तशरीह है। हर एक शेर की तशरीह जो है वो अलग दी गई है। चूँकि हम क्लास में जो होते हैं वो तो हम अलग से करते हैं, लेकिन चूँकि आप घर में हो तो आपकी आसानी के लिए और आपके पास मौजूद भी है, तो हम ये इस तरह करते हैं। मश्की सवालात में देखें, नज़म मिलकर रहो के मुताबिक दर्जे सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। हमने ये वतन कैसे हासिल किया? हमने ये वतन बहुत सी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया।
शायर ने हमें कैसा इंसान बनने की तलकीन की? शायर ने हमें ऐसा इंसान बनने की तलकीन की जिसकी अच्छाई देखकर अल्लाह ताला भी इस पर नाज करे। इत्तेहाद व यगानियत के क्या फ़ायदे हैं? इत्तेहाद और इत्तफाक ही की बदौलत कौमें बामे अरूज पर पहुँचती हैं। आपस के इत्तेहाद की वजह से कोई दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। शायर ने ना इत्तफाकी के अंजाम को कैसे बयान किया है? शायर कहता है कि अगर तुम ना इत्तफाकी से रहोगे और आपस में ही लड़ते रहोगे तो इस तरह तुम बिखर जाओगे और मुल्क भी हाथ से चला जाएगा। जब मुल्क ही ना रहेगा तो तुम्हारा वजूद भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बका जो है वो तुम्हारे मुल्क ही की वजह से है। अगला सवाल है, किस तरह और किन असूलों पर हमें ज़िंदगी बसर करनी चाहिए? हमें रंजिशें भूल कर और मोहब्बत के असूल अपना कर ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। आगे है, नज़म मिलकर रहो के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। सवाल नंबर 2 है, नज़म मिलकर रहो के में से लिए गए दर्जेल अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें। ये यहाँ पे देखें आप, बुक फिल है बिल्कुल, और ये मैंने नज़म से देख के किया है। बच्चों ज़रूरी नहीं है, एक तो आपका लेवल भी माशाल्लाह बड़ा है और हर चीज़ के लिए आप आईना उर्दू और मेरा सहारा लेने के बजाय बहुत अच्छा होगा कि आप ये सारा ऑब्जेक्टिव जो है अपनी बुक से देख के करें। तो उससे एक तो ये भी है कि आप भी बुक के साथ टच रहेंगे और आपको खुद भी सारा कुछ करने की खुद से आदत होगी, क्योंकि ये सारा तो बहुत आसान है, वही चीज़ हैं जो हमने बुक से पढ़ी हैं। तो यहाँ पे आप सवाल नंबर 5 देखें, दर्जेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। बर्बाद, फूल, हदायत, दुनिया, प्यार, लड़ाई, शहीद, रुसवाई। आपने इनके मुतज़ाद लिखने हैं और फिर इन्हीं को आपने जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। नीचे सतर में दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज दूसरी सतर में लिखें। चमन, वतन, बिखर, किधर, सामान, आसमान, उसूल, रसूल, खिल, मिल, नाज, नमाज, बर्बाद और आबाद। अगला है, नीचे दिए गए शेर में फौलाद की ताकत और शमअ हिदायत से शायर की क्या मुराद है? तफसील के साथ इन अल्फाज की वजाहत करें। फौलाद की ताकत और शमअ हिदायत, अब देखो, एक हो जाओ तो फौलाद की ताकत हो तुम, सारी दुनिया के लिए शमअ हिदायत हो तुम। इसके लिए आप लोगों के आसानी भी है कि आप आईना उर्दू से इसकी तशरीह भी देख सकते हैं, लेकिन आपको मैं बहुत आसान से बताऊं कि फ़ौलाद की ताकत, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फ़ौलाद से मज़बूत और कोई चीज़ नहीं होती, और वो सिर्फ जो है इत्तेहाद से ही हमें हासिल होती है। और जैसे होता है कि अगर हम सारे मिल जाएं तो हम ऐसी ताकत बन सकते हैं कि दुनिया का कोई शख्स जो है हमें हरा नहीं सकता, हमें शिकस्त नहीं दे सकता। तो शमअ हिदायत से मुराद क्या है कि एक ऐसी शम्मा की तरह हम हो जाएं और कि जिसकी रोशनी को दूसरे लोग मांगें, यानी हमारा अमल और हमारा कौल इस तरह होना चाहिए, उसमें बिल्कुल तज़ाद नहीं होना चाहिए। और हम कुरान और सुन्नत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पे इस तरह अमल पैरा हों कि दूसरे मुल्कों के लोग जो हैं वो हमसे रोशनी मांगें, हमसे हिदायत और हमसे अपनी इस्लाह के लिए हमारे पास आएँ। तो ये चीज़ होती है शमअ हिदायत कि हमें देखकर लोगों के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो कि हम भी उनकी तरह इत्तेहाद व इत्तेफाक और मोहब्बत खुलूस से रहें। और उसके अलावा अगर आपको ये इस सवाल के जवाब के लिए आप आईना उर्दू भी देख सकते हैं। अगला सवाल बच्चों देखें, अल्फाज की तज़कीर और तानीस वाज़ेह करें। कुर्बानी, मोनस, चमन, मोनस, वतन, मुज़क्कर, नाज, मुज़क्कर, प्यार, मुज़क्कर, दुनिया मोनस है, कौम मोनस है और उसूल मुज़क्कर है। आगे सवाल नंबर 9 है जो वो भी ऑब्जेक्टिव है और आपने इसको खुद से करना है। सवाल नंबर 10 है, नज़म मिलकर रहो का मरकज़ी ख्याल। ये मैंने आपको पहले ही आईना उर्दू में बताया था। इसका मरकज़ी ख्याल क्या है कि नाम की तरह शायद मतलब हमें इत्तेहाद की, आपस में हलूस प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है और हमें इस तरह रहना चाहिए कि दूसरे लोग हमारी मिसाल दें और हमसे वो हिदायत लें, हमसे ही सीखें। अच्छा, अगला है रदीफ़ के हवाले से अल्फाज को तरतीब देना, अल्फाज वज़ा करना। ये सब आप इसकी अगर मश्क करेंगे तो आपके लिए बच्चों आसानी होगी। सवाल नंबर 11 देखें,
मशल से 10 अल्फाज रदीफ वार वज़ा करेंगे। जैसे हमने देखें मशल से जैसे मशल लाम है, तो अब आपने लाम से अगला लफ्ज़ बनाना है, फिर जो लफ्ज़ का आखिरी लफ्ज़ होगा उससे आपने अगला लफ्ज़ बनाना है। ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, आपने सिर्फ इसकी नोटबुक पर यानी होमवर्क के साथ इसकी भी मशक करनी है और इससे 10 अल्फाज बनाने हैं। बड़े भाई के नाम हाथ लिखें जिसमें अपनी तालीमी कारकर्दगी के से आगाह किया गया हो। आपको तकरीबन हर तरह के खतूत जो हैं बच्चों लिखवाए गए हैं और ये वाला खतूत जैसे पैटर्न के मुताबिक हम काम करते हैं बिल्कुल वैसा ही आप लोग लिखेंगे। और ये तमाम काम पूरी जो नज़म है मिलकर रहो, इसकी एक्सरसाइज, इसकी तशरी, हर चीज़ अल्फाज मानी जुमले जो भी इसमें हमने करवाया है वो आपने सब कुछ करना है। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप ये अपना काम बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा अपनी नोटबुक की कापियों, अपनी होमवर्क की नोटबुक्स पे उतारेंगे और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ करेंगे। पहले भी हम ये वाला सबक पढ़ चुके हैं, ये एक तरह से रिवीजन भी आपकी हो रही है और हम दोबारा से नई क्लासेस का स्टार्ट ले रहे हैं, तो आपके लिए भी आसानी होगी। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।